तो पिछले एपिसोड में देखा था कि काफ़ी ज़्यादा घमासान युद्ध के बाद सुअर अचानक से एक हमला करके हमारे मेन कट्टे की पूरी बैंड बजा डालता है। पूरा आर पार हो जाता है। सुअर फिर सामने आता और कहता, साले मुझे चोरी चुपके से अटैक करना पड़ रहा है, इतने बुरे दिन आ गए, वरना मैं हमेशा सामने सीने पे अटैक करता हूँ। हाँ, लेकिन अब ये अटैक तेरे छाती के ऐसा आर पार हुआ है ना, तेरे बचने का चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन तभी अचानक से सुअर पे फॉर्मेशन वाला अटैक होने लगता है। तो सुअर डाउट पे आ जाता है कि एक सेकंड, मेरे पे फॉर्मेशन अटैक, साला मेरे पे फॉर्मेशन अटैक कौन कर रहा है? वो लौंडा, उस लौंडे को तो मैंने जान से मार डाला ना। लेकिन क्या हमारा मेन कट्टा मरा ही नहीं था, वो तो जिंदा था। तो वो भी कहता जिंदा कैसे, क्योंकि रियलिटी में उस एरिया में एक तलिस्मैन था। वो तलिस्मैन द्वारा हमारे मेन कट्टे का क्लोन तैयार हो गया था। रियल मेन कट्टा तो था ही नहीं। तो रियल वाला पीछे से आता है और कहता है, क्या रे सुअर, तुझे वाकई में लगा था तेरे छोटे मोटे अटैक के चक्कर में मारा जाऊंगा? अब तेरी बारी है मरने की। फॉर्मेशन से ऐसा अटैक करता है कि सुअर वहीं का वहीं मर जाता है। उसके बदले हमारे मेन कट्टे को रिवॉर्ड मिल जाता है। सुअर के पास जो भी आर्टिफैक्ट थे, गदा वाला, 2-4 पील थे, 2-4 क्रिस्टल थे, वो सब हमारे मेन कट्टर का हो जाता है। हमारा मेन कट्टर के पास फिर मोमोस भी था, जो उसकी खाना बनाने वाली डिसाइपल ने दिया था। ये मोमोस खाते ही पूरा पावर यहाँ पर रिकवर हो जाता है। चलो यार, पहले पावर रिकवर कर लेता हूँ, फिर जाऊँगा। तो 2-4 दिन बाद अपने फैमिली में लौट आता है। उसके तीनों डिसाइपल बैठी हुई थी। तो वो जो थी ना, नई नई डिसाइपल जो बनी थी, उसको कहता, सुनो यार, तुमने मेरा जो हेल्प किया ना, बड़ा सही हेल्प यहाँ पे किया है। और जैसे मैंने सुअर को मारा तो मुझे गदा मिला, जो गदा वेपन बनाने के लिए काम आता है। तो ये लो मेरी ओर से। वो भी कहती, मास्टर जी शुक्रिया, इसका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो खाना बनाने वाली डिसाइपल ऑफेंड हो जाती है और कहती, ना ना, वो तो नई नई डिसाइपल बनी है, सुंदर है, थोड़े बड़े बड़े अरमान है, सेक्सी है, तो उसको भाव दिए जा रहे हो। मैं जो पुरानी डिसाइपल हूँ, इतने समय से खाना बना के खिला रही थी, मुझे तो भाव भी नहीं देते। हमारा मैं कट्टर वो लड़की कहती है, अरे तुम नाराज़ क्यों होती हो? दो है, एक मैं तुमको यहाँ पे दे सकती हूँ, हालांकि तुम्हारे किसी काम का नहीं था, क्योंकि ये वेपन बनाने में काम आता है और मैं वेपन ही बनाता हूँ। हमारा मैं कट्टा भी कहता, तुम अपना गदा क्यों दोगी? अरे इसके लिए भी है, ये लो यार, तुम रख लो। वो भी कहती है, तो उस सुअर का कोर यहाँ पर है। हाँ, ये कोर खाने में बढ़िया नहीं होगा यार। खाने में कहाँ से, ये पीला वगैरह बनाने में, दवा बनाने में ज़्यादा काम आता है। हमारा मैं कट्टा भी कहता हो, फिर मैं कोई डिसाइपल बनाऊंगा जिसके पास एल्केमिस्ट का नॉलेज हो। वो भी कहती, वाट मास्टर, आप सच्ची में पागल वागल हो कि आपको आइडिया ही नहीं है? हमारा मैं कट्टा भी कहता, क्या आइडिया? वो भी कहती कि हमारे देश में एल्केमिस्ट होना बहुत ज़्यादा रेयर है। हमारा मैं कट्टा भी कहता, क्यों? वो भी कहते, क्योंकि हमारे एरिया के अंदर है ना, डेमन लोग की कमी नहीं होती। डेमन लोग आते रहते हैं, अटैक करते रहते हैं, जिसके चक्कर में लोगों को चोट लगती रहती है। और चोट ठीक करने के लिए लोगों को चाहिए एल्केमिस्ट, जो कि नहीं है ना हमारे डायनेस्टी में। बाहर देश से एल्केमिस्ट मंगाना बड़ा महंगा पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, एल्केमिस्ट बनने के लिए, यानी दवा बनाने के लिए, जड़ी बूटी चाहिए, जो हमारे एरिया में ज़्यादा मिलता ही नहीं है। हमारा मैं कट्टा भी कहता, सच्ची में नहीं मिलता पड़ोस वाले देश में? वो भी कहती, हाँ, पड़ोस वाले देश में तो बहुत सारा है भाई, हद से ज़्यादा है। लेकिन हम जैसे उनको मांगने जाते ना, वो गाली दे के भगा देते हैं, क्योंकि उनके बीच में और हमारे बीच में बिल्कुल भी जमती नहीं है। हमारा मैं कट्टा भी कहता, भाई क्या पागल है वो? ये वाली भी कहती, हाँ, तो उनके चक्कर में ना प्रॉब्लम हमको भी होता है। और बाई चांस मान लो हमारे डायनेस्टी पे पूरे डेमन लोगों ने कब्जा कर लिया, तो उनको भी तो प्रॉब्लम होगा। उनको सोच समझ के हेल्प करना चाहिए। साला यार, दुश्मनी के चक्कर में वो अपने पे भी मुसीबत ले लेंगे। हमारा मैं कट्टा भी लगा, ऐसी बात है तो मुझे जाना चाहिए, एक बार मिलना चाहिए और जड़ी बूटी इकट्ठा करना चाहिए। प्लस मेरी 3 डिसाइपल हो गई है, 3 क्या 4 डिसाइपल हो गई है, सबकी अपनी अलग अलग खूबी है। अब मुझे कोई चाहिए जो कि अच्छे से लड़ भी सके। नई वाली डिसाइपल भी कहती, भाई दबे आपने बोला था और 2 मेरे सीनियर लोग हैं, किधर है वो? हमारा मैं कट्टा भी कहता, अच्छा वो दोनों कहीं और अपना ट्रेनिंग पूरा कर रही है। अब आते भाई 3rd डिसाइपल पे, जो बड़े से जंगल के पास आती है। बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे थे, जहाँ पे अपना ट्रेनिंग करने वाली थी। लेकिन तभी पीछे से कुछ बदतमीज लोग आ जाते हैं, जो कि एक सेट के मेंबर थे, स्काई स्किलिंग सेट। बोला भी जाता, वो क्या लड़की हमारे एरिया में आके क्या कर रही है? हमारे एरिया में चीज़ें अलाउ नहीं है। तो लड़की भी कहती है, एक सेकंड, स्काई सीलिंग सेट के मेंबर हो क्या? अरे तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सुना है, जो दूसरे सेट की टेक्निक और चीज़ें कॉपी करते हैं और अपना नाम देते हैं। तो आदमी भी कहता है, अरे ये बस अफवाह है, जो कि हमारा नाम बदनाम करने के लिए लोगों ने फैलाया था, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। रुक लड़की, तुझे मारता हूँ। तो दूसरा भी कहता, ना मैं इस लड़की को पहचानता हूँ, ये जाओ फैमिली की यंग लेडी है। और जाओ फैमिली कितनी बड़ी फैमिली है आपको मालूम ही है। अगर आपने इसको कुछ किया ना, तो फैमिली वाले हमको नहीं छोड़ेंगे। तो वो कमीना कुछ भी नहीं करता, कहता है अच्छा ठीक है, इसको अंदर जाने दे, अंदर वैसे भी बड़े बड़े प्रॉब्लम है, ये खुद ही लड़के यहाँ पे मरेगी। अब आते हैं जंगल के डीप एरिया में, जहाँ पे लड़की चली आती है, तो अंदर एक बड़ा सा एनाकोंडा हमला कर देता है। लेकिन मैडम जी जो बिस्टो को कंट्रोल कर सकती थी, तो एक बड़े से भालू को कंट्रोल करती है और भालू से अटैक करवाकर उस सांप की पूरी तरीके से धजिया उड़वा देती है। देख सकते कितना कमाल का धजिया उड़ता है।
हम लड़की भी कहती चलो सही है। अबे साले कुत्ते के बच्चे, तेरा आग का हमला कितना ज़्यादा बड़ा है, तूने लिटरली सब कुछ जला दिया, हड्डी भी जला दिया, कुछ भी नहीं बचा, उसका कोर भी नहीं बचा। हाँ कोर बच गया, कोर बच गया, चलो ये कोर है ना दे दूंगी। क्या ना भाई मेरा फोनिक्स, अगर मुझे उसको ज़्यादा बड़ा करना है तो एक से बढ़कर एक बीस्ट का जो मीट या कोर है ना मुझे वो खिलाना है। तो मैं सारा मीट और सारा कोर यहाँ पे इकट्ठा किए जा रही हूँ और ये सब कुछ ऐसे वो करती है ना, तो जो कमीने सेट वाले ना वो उसकी टेक्निक कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद बोला जाता है लो हमने कॉपी कर लिया। हम सच्ची में कॉपी कहते हैं, हम दूसरों की टेक्निक और दूसरों का सब कुछ यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और क्या बोलते हैं कॉपी करने के बाद उसको जान से मार डालते हैं, क्योंकि हमारी यही खासियत है, जब तक हम कॉपी करके उस बंदा या बंदी को जान से ना मारे हम अच्छे तरीके से मास्टर भी नहीं कर पाएंगे। रही बात जाओ फैमिली का, तो जाओ फैमिली को कैसे पता चलेगा कि हमने जान से मारा है। अब आते भाई जंगल के और डीप एरिया में जहाँ पे लड़की जा चुकी थी और रास्ते में जो भी मिलता है सबको मार के उनका कोर इकट्ठा किया जा रही है। तभी अचानक से एक डेमोन का एहसास होता है, तो पेड़ जैसा दिखने वाला डेमोन ज़मीन से बाहर आता है, बड़े बड़े अटैक कर देता है। भालू वो लड़की, वो भालू नहीं बल्कि पांडा जैसा है, तो वो भालू पांडा और लड़की मिलकर डॉज करते हैं। फिर अपना पांडा बड़ा सा आग का अटैक निकाल के उस पर कर देता है, लेकिन वो भी अटैक करता है जिसके चक्कर में बड़ा सा धमाका होता है और फिर से पेड़ आगे बढ़ता है, पांडू आगे बढ़ता है और दोनों के बीच में बड़ा सा बैटल होता है। लड़की भी पीछे नहीं रहती, वो भी बीच बीच में अटैक करती है। काफ़ी घंटों तक लड़ाई चलती है, लेकिन एट द एंड मैडम जीत जाती है और उसका कोर निकाल लेती है। कहती बाप रे काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी मेहनत लगा, लेकिन हम जीत गए। उतने में वो कमीना सेट वाला दिख जाता है जो वो सामान यानी कोर ले लेता है और कहता है ये डेमोन कोर अब मेरा हो गया। मैडम जी भी कहती मुझे लगा ही था तुम चोर लोगो, मैं तुमको 3 सेकंड का टाइम देती हूँ, कोर वापस लौटा दो वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। वो भी कहता है टाइम ए सुनो साथियों अटैक करो। तो पीछे से 3-4 साथी आते हैं, वो लेकिन अटैक ही नहीं करते हैं। तो लड़का भी कहता है क्या हुआ, सो रहा है क्या, सपने देख रहा है क्या, अटैक करना। तो वो अटैक करता है लेकिन आदमी पे ही अटैक कर देता है। वो भी कहता है मेरे पे क्यों अटैक कर रहा है। तो पता चलता है कि उस आदमी पे अटैक हो चुका है, यानी ये अटैक किसी और ने किया था। किसने किया भाई, तो अपने पांडु ने किया था। पांडु एकदम गुस्से में आके उस पर भी अटैक करने वाला था, तो कमीना अपना शील्ड लेता है और लेकर एक फॉर्मेशन बनाता है और अपने पांडु को उसके अंदर ही बंद कर देता है। और ये चैप्टर प्लस ये मानवा भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। 29 चैप्टर थे जो टोटल रिलीज़ हुए थे और मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। आखिरी चैप्टर मार्च 2025 में आया था, 5 महीने का टाइम गुजर चुका है लेकिन अभी तक कोई नया चैप्टर आया ही नहीं है। तो शायद राइटर ने बीच में छोड़ दिया है, तो जब राइटर ने छोड़ दिया तो मैं कहाँ से कंटिन्यू करूँ। तो चलो यार मिलते हैं अब किसी और नए मानवा के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।